Next topic is the female reproductive system. The female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and external genitalia located in the pelvic region. तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें सबसे मेन पार्ट क्या होगा, अ पेयर ऑफ ओवरीज, और इसके साथ साथ में क्या होते हैं, ओविडक्ट्स होती हैं. ओविडक्ट का एक और नाम आप याद रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब. यूटेरस होता है, सर्विक्स होता है, वेजाइना होता है और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया. ये सब भी कहाँ लोकेटेड होते हैं, पेल्विक रीजन में. These parts of system along with a pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. तो ये जो सारे सिस्टम है इसके साथ में एक और पार्ट जुड़ेगा मेमरी ग्लैंड का. ये सब स्ट्रक्चरली और फंक्शनली किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, ओव्यूलेशन की प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, बर्थ को और चाइल्ड केयर को. Ovaries are the primary sex organs that produce the female gamete, ovum and several steroid hormones, ovarian hormone. तो यहाँ जो प्राइमरी मेन फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या रहेगा, ओवरी रहेगा, जो क्या प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमेट्स, ओवम. इसके अलावा बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स लाइक ओवेरियन हार्मोन्स. द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑफ ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन. तो जो ओवरी रहती है वो क्या होती है, जो लोअर एब्डोमेन है उसके दोनों तरफ में एक एक ओवरी प्रेजेंट होती है. ईच ओवरी इज़ अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज़ कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट्स. तो जो दोनों ओवरीज रहती हैं उनमें हर एक ओवरी का जो लेंथ होता है दैट इज़ 2 to 4 सेंटीमीटर, और ये किससे कनेक्टेड होती हैं, पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती हैं, और यूटेरस से किसके थ्रू, लिगामेंट्स से. Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. हर एक ओवरी किससे कवर्ड होती है, एक थिन एपिथेलियम से कवर्ड होती है जिसमें क्या इनक्लोज होता है, ओवेरियन स्ट्रोमा. द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स. जो स्ट्रोमा होता है वो 2 जोन्स में डिवाइडेड होता है, अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेड्यूला. एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक इनर मेड्यूला. The oviduct or fallopian tube, uterus and vagina constitute the female accessory ducts. तो जो बची हुई चीज़ें हैं, ओविडक्ट हो गया मतलब फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वेजाइना, ये क्या करते हैं, अदर जो फीमेल एसेसरी डक्ट्स हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं. ईच फैलोपियन ट्यूब इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस. द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज़ द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम. तो हर एक जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो नियरली 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एक्सटेंड होती है कहाँ से, पेरीफेरी से लेकर यूटेरस तक. तो जो पार्ट क्लोजर होता है ओवरी का वो कैसा होता है, फनल शेप्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम. द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम possess finger-like projections like called fimbri which help in collection of ovum after ovulation. तो जो एजेस होते हैं इनफंडिबुलम के उसमें क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्री, जो किस में हेल्प करते हैं, ओवम के कलेक्शन में. किसके बाद, जब ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो जाती है तो ओवम के कलेक्शन में. द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला. तो जो इनफंडिबुलम आगे एक वाइडर पार्ट पे ओपन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला. द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट isthmus has a narrow lumen and it joins the uterus. तो जो लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का वो क्या कहलाता है, isthmus कहलाएगा. उसमें एक नैरो ल्यूमेन प्रेजेंट होता है जो कि किसको ज्वाइन करता है, यूटेरस को. द यूटेरस इज सिंगल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉर्म. जो यूटेरस होता है एक सिंगल, जैसे ओवरीज के 2 नंबर्स होते हैं बट यूटेरस क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम और क्या बोलते हैं, वॉर्म. द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर. तो जो शेप होता है यूटेरस का वो होता है एक इन्वर्टेड पियर, जो होता है ना हमारा नाशपाती, उसके शेप का होता है. इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल. तो ये किससे सपोर्टेड होता है, लिगामेंट्स से, जो उसको किससे अटैच करते हैं, पेल्विक वॉल से. द यूटेरस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स. तो यूटेरस किस में ओपन होता है, वेजाइना में, किसके थ्रू, एक नैरो सर्विक्स के थ्रू.
The cavity of the cervix is called cervical canal, which along with vagina forms the birth canal. तो जो कैविटी होती है सर्विक्स की, जिसको हम क्या बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, वो वेजाइना के साथ में मिलकर किसका फॉर्म करती है, बर्थ कैनाल का. द वॉल ऑफ द यूटेरस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़. जो वॉल होगी यूटेरस की, उसमें कितने लेयर होती है टिश्यूज़ की, 3 लेयर्स होती हैं टिश्यूज़ की. द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमीट्रियम, मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल मायोमेट्रियम एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड एंडोमीट्रियम दैट लाइंस द यूटेराइन कैविटी. तो जो एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीट्रियम. मिडिल थिक लेयर एक्सटर्नल थिन लेयर होती है, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीट्रियम. मिडिल थिक लेयर होती है स्मूथ मसल्स और उसको हम बोलते हैं मायोमीट्रियम. और इंटरनल ग्लैंडुलर लेयर होती है जिसको बोलते हैं एंडोमीट्रियम. ये सब किसको लाइनिंग करती है, यूटेराइन कैविटी को. The endometrium undergoes cyclic changes during menstrual cycle while the myometrium exhibit strong contraction during delivery of the baby. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. जो एंडोमीट्रियम रहेगा उसमें एक साइक्लिक चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में, और जो मायोमेट्रियम होता है उसमें एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है चाइल्ड के डिलीवर्ड होने के ड्यूरेशन में. द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटा इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरस. ठीक है, तो ये पूरा एक्सटर्नल एरिया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अपन छोड़ भी सकते हैं. एक्सटर्नल जेनाइट एरिया में क्या होगा, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरस. तो मोन्स प्यूबिस होता है एक फैटी टिश्यूज़ का कवर होता है जहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड होते हैं टिश्यूज़ के. मोन्स प्यूबिस से ये क्या होता है, सराउंडेड होता है वेजाइनल ओपनिंग में. लेबिया माइनोरा फोल्ड्स होते हैं टिश्यूज़ के, और जो ओपनिंग होती है वेजाइना की वो एक पतली सी मेम्ब्रेन से क्या होती है, कवर्ड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइमन. और जो क्लाइटोरस होता है छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि लेबिया माइनोरा और यूरिथ्रल ओपनिंग के अपर पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं. The hymen is the hymen is the often torn during the first coitus or intercourse. ऐसा माना जाता है जो हाइमन जो लेयर होती है फर्स्ट इंटरकोर्स जब होता है, जब ये क्या होता है, जब ये रप्चर हो जाता है. A functional mammary gland is characteristic of all female mammals. ठीक है, एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना हर एक फीमेल मैमल का क्या है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है. द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर ब्रेस्ट दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट. तो जो मेमोरी ग्लैंड होता है पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जो ब्रेस्ट वाला पोर्शन होता है उसमें पेयर्ड होता है ये, और इसमें क्या होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगी तभी ये अपना सिक्रेशन रिलीज कर पाएगा, जिसमें क्या होता है वेरिएबल अमाउंट में फैट प्रेजेंट होता है. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing clusters of cells called alveoli. तो यहाँ पर जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है हर एक ब्रेस्ट में, उसमें 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्व्यूलॉय. द सेल्स ऑफ एल्व्यूलॉय सीक्रेट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ल्यूमेस ऑफ एल्व्यूलॉय. तो ये जो सेल्स होती हैं एल्व्यूलॉय की, ये क्या सीक्रेट करती हैं, दे सीक्रेट मिल्क जो स्टोर होगा ल्यूमेन में, मीन्स एल्व्यूलॉय की कैविटी में. The alveoli open into mammary tubules. The tubules of each lobe join to form a mammary duct. तो जो alveoli होता है वो ओपन होगा कहाँ पे, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, और हर एक जो ट्यूब्यूल होता है वो ज्वाइन होकर किसका फॉर्मेशन करता है, मेमोरी डक्ट का. Several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla which is connected to lactiferous duct थ्रू विच मिल्क इज़ सक्ड आउट. तो जो मेमोरी डक्ट्स होती हैं वो जॉइन होकर एक मेमोरी एम्पुला का फॉर्मेशन करती है, जो किससे कनेक्टेड होता है, लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड होता है, जिसके थ्रू मिल्क को सक आउट मतलब बाहर रिलीज किया जाता है.